गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर जो कि 2020 में हुआ था, पंजिम यानी गोवा का कैपिटल, इसको पनाजी भी कहते हैं, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था और उसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल बाय ट्रेड वाइज अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा पेपर मैंने इकट्ठा किया हुआ है और आप लोगों को अलग अलग ट्रेड आप लोगों को दिया जाएगा, बाय स्पीड पोस्ट आपको भेजा जाएगा। जो भी हम पेपर डिस्कस करेंगे उन्हीं पेपर्स का प्रिंट आउट आपको देखने को मिलेगा और मैथमेटिक्स हैंड रिटन जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप लोगों को दिया जाएगा और हर एग्ज़ामिनेशन में भी ये काम आ सकता है। और बेस्ट कलेक्शन हमने 1400 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाया है और आप लोगों को प्रिंट आउट घर पर भेजा जाएगा बाय स्पीड पोस्ट। सो आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या दिया गया है। 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फॉट बिटवीन। काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग जगह से अलग अलग कॉमन होंगे। जो कंटिन्यूस मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा आर्मी का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। ये कुछ सवाल कहीं कहीं जीडी में दिया रहेगा, कहीं कहीं क्लर्क में आएगा, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे वो सब नए नए क्वेश्चन पेपर्स है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला सवाल जैसे कि हमने डिस्कस किया है 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन पे, जो भी लिबरेशन फॉर बांग्लादेश के लिए उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि 1971 बांग्लादेश के लिए। अब बात आता है दोस्तों हीराकुंड डैम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ओडिशा में हीराकुंड डैम देख सकते हैं। रिवर का कौन सा रिवर, जो कि महानदी के ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए बिहार में कोसी रिवर देख सकते हो और पंजाब जो कि 5 नदियाँ आप देख सकते हैं। उस 5 नदियों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों, नेम द रूलर हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड, जो कि शेरशाह सूरी है दोस्तों। उन्होंने रोहतास फोर्ट जो कि बिहार में उपस्थित है, इंटरनेट पे चेक करिएगा रोहतास फोर्ट कैसे दिखता है। ये दोनों उन्होंने बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड साथ साथ रोहतास फोर्ट। अशोका तो आप जानते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन जो भी किया है अशोका सारनाथ वाली। साथ में 24 रॉक एडिक्ट्स इन्होंने बनाया, जो कि आप अशोका व्हील के अंदर 24 स्पोक्स देखने को मिलता है, यही इंडिकेट करता है। शिवाजी तो आप जानते हैं, अलग अलग उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। अकबर जो है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि गुजरात के ऊपर जब ये जीता था उन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो कि आप जानते हैं मर्क्यूरी काफ़ी छोटी है, सबसे बड़ा है जुपिटर है दोस्तों, और जो कि मार्स एक धरती का ट्विन प्लैनेट कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट कह सकते हो। अगर देखा जाए धरती को अर्थ ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वीनस को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग एजुकेशन डे मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एजुकेशन डे कब मनाए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं का बर्थ डेट पे हम एजुकेशन डे मनाया जाता है। और साथ में अगर देखा जाए सबसे पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहला प्रेसिडेंट, एंड चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो कि लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का वाइसराय कह सकते हैं। अगला देखिए फिज़िक्स का सब्जेक्ट, सॉरी इट इज़ नॉट फिज़िक्स दोस्तों, ये रीजनिंग का है। राजू वॉक्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। इनिशियल पॉइंट आप देख सकते हैं पी है दोस्तों, जहाँ से नॉर्थ की तरह यानी ऊपर की तरह 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसके बाद राइट टर्न लिया उन्होंने 6 किलोमीटर। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे
क्या डिस्टेंस है वो बताना चाह रहा है। ये 8 होगा, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा किस हिसाब से डिस्टेंस 8 मीटर बन रहा है कि नहीं है। इस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये गलती से ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 136 होनी चाहिए दोस्तों। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो भी दिया गया है ये गलत दिया है, चेक कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। नॉर्मली ट्रिपलेट्स जो है 10, 6, 8 होता ही है, लेकिन ये जो 10 है एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड 6 है, तो यानी 100 + 36 स्क्वायर रूट ऑफ 136 आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अलग है। शायद क्वेश्चन जो है कुछ अलग अंदाज से दिया हुआ है उन्होंने। सो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 136 बन सकता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक को इस तरह से लिखा गया है। स्टेप्स को हम लोग SPETS बनेगा, वो कैसे बनेगा आप देखिए, मैंने किस हिसाब से इसको डायग्रामेटिकली इसको डाला हुआ है, जिसकी वजह से आपको आराम से SPETS बनेगा दोस्तों। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स, जो कि यहाँ पे ACFH यहाँ देख सकते हैं, A के और C के बीच में B है, और C के EF के बीच में DE है, F और G नीचे और H IJ ऊपर आता है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे जो है K एंड L आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों। K यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला, वन टर्म इन द गिविंग सीरीज़ इज़ रॉन्ग, जो कि यहाँ पे 5 और 10, 40, 80, आप ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए, धीरे धीरे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इनमें जो भी गलत दिया है वो 640 आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 550 है दोस्तों। ये एक सवाल है जो आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेटिव मैनर में करना पड़ता है। अगर इस तरह का टिपिकल सवाल है आप लास्ट में कर सकते हैं रीजनिंग के। अगला DEF है, DEF2 है, DE2F2 है, उसके बाद जो आएगा D2E2F2 आएगा, उसके बाद जो है D2E2F3 बनेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड होते जा रहा है और कुछ नहीं है। अगला फिजिक्स में देखिए, इफ़ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एक वायर का जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे आप जानते हैं R है, उसको मेल्ट किया गया है और उसका आधा लेंथ कर दिया गया है। उसका जो न्यू रेसिस्टेंस क्या रहेगा, उसका जो न्यू रेसिस्टेंस अगर लेंथ कम हो जाता है, रेसिस्टेंस जो है 1/4 हो जाएगा, जो कि R/4 है दोस्तों। अगर कोई भी वायर को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, पर उसका अगर लेंथ कम करते हो 1/4 हो जाएगा दोस्तों। एक सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इसका जो टोटल एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों। पर यहाँ पे उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी जो है Gmm/r, जो कि काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है दोस्तों। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, जिसके हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे टोटल एनर्जी जो है आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अप्लाई करे हुए, तो आपको -½ mv² देखने को मिलेगा, यानी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है दोस्तों। बस यही आंसर आपको उसके अंदर इंसर्ट करनी है। अगला देखिए, बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्सेस हैव, जो भी बीटा पार्टिकल्स हैं अलग अलग रेडियो एक्टिव सोर्सेस, इनमें से आपको सेम मास देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अनिवार्य आपको पता होना, जब भी बीटा पार्टिकल होता है वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्सेस में, इसमें सेम मास होता है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है, सिर्फ वेलोसिटी पे। इसलिए हम लोग पाइप के अंदर जो भी फ्लो होते हैं पानी वगैरह, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी है दोस्तों। टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज़ इंक्रीज्ड, इट्स रेसिस्टेंस विल, अगर एक टेम्परेचर जो है एक मेटल का अगर इंक्रीज़ करते हैं, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी बताया, लेंथ कम करेंगे तो आधा, वो 1/4 हो जाएगा, पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों, इंक्रीज़ करेगा। एट सनराइज एंड सनसेट द नियरेस्ट प्लेस ऑफ द सन लुक्स रेड, जो कि आप जानते हैं सूरज उगता है डूबता है उस टाइम पे आपको लाल लाल दिखता है, वो इसीलिए होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या रीज़न की वजह से अपना स्काई ब्लू दिखता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो आप जानते हैं, VIBGR, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है अलग अलग रेनबो कलर में VIBGR,
बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि हम खुद मिरर में देखते हैं, एक एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट कहाँ पर है, आप लोग मुझे बताइए, ये कहाँ पे देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन ए CGS सिस्टम, जो कि आप जानते हैं CGS सिस्टम में फोर्स का डाइन होता है दोस्तों, और आपको पता होना ज़रूरी है न्यूटन जो है MK सिस्टम में इसका यूनिट होता है दोस्तों। अगला, ए वर्चुअल इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ मिरर, जो कि एक वर्चुअल इमेज आप कहीं भी चले जाते हो ऑप्टिकल सेंटर में या कहीं पे भी जाते हो मेकअप, वहाँ पे आपको एक कॉन्केव मिरर देखने को मिलेगा। वो छोटी सी मिरर रहेगा लेकिन आपका पूरा शरीर दिखता है, मतलब इतना छोटा मिरर इतना लेंथी में से देखने को मिलता है। यानी एक वर्चुअल इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है सिर्फ कॉन्केव मिरर में, जो कि डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह से उसको दांत वगैरह देखने के लिए। अगर कॉन्वेक्स देखा जाए, ड्राइवर्स के बगल में साइड मिरर आप देख सकते हो। बाकी प्लेन मिरर जो है, अगर आप 2 मीटर आपका हाइट है, अगर आपका बॉडी पूरा दिखना है ऊपर से लेकर नीचे तक, मिरर की जो हाइट रहेगा वो आपको 1 मीटर होना पड़ेगा। यानी आप अगर 2 मीटर के हो, मिरर की जो हाइट है, लेंथ है, वो 1 मीटर आपको मिनिमम होना चाहिए, मतलब आधा होना चाहिए। अगला देखिए, 1 न्यूटन यूनिट फोर्स जो है किसका बराबर होता है, जो कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बराबर होता है 1 न्यूटन फोर्स का। स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर वाज फाउंड टू बी 1440 मीटर पर सेकंड। इफ़ द वेवलेंथ इज़ 144 मीटर देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, जो कि आप जानते हैं दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड अगर दिया है मीटर पर सेकंड में है, वेवलेंथ 144 दिया है, तो स्पीड इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, जो कि यहाँ पे आराम से लैम्डा आप जानते हैं 144, स्पीड 1440 है दोस्तों, तब जाके 10 हेड्स आसानी से आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हेड्स में मेज़र करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ये सवाल आप लोगों को खुद ही करनी है। ए कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न्स हैज़ ए इंडक्टेंस L, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न्स। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है, एक कॉइल ऑफ वायर है जिसका 5 टर्न, अगर इंडक्टेंस अगर L है, मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, इंडक्टेंस यानी 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे 5 टर्न्स अगर है, यहाँ टर्न्स बढ़ा रहा है, जब टर्न्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मैंने बोला था रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब वो कितना बढ़ेगा, क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या 4 गुना बढ़ेगा या 5 गुना बढ़ेगा, जो भी है, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो कि आप ज़्यादा वेवलेंथ है, ज़्यादा दूर ट्रैवल करती है, तो आपको पता होना ज़रूरी है, लाल जो है, लाल बत्ती इसलिए यूज़ किया जाता है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है क्योंकि उसका डिविएशन बहुत कम है। अगर डिविएशन ज़्यादा, आप वायलेट अगर देखेंगे ज़्यादा दूर दिखता नहीं है वो। ए स्टोन थ्रो अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट दैट स्टोन विल रीच, जो कि v² - u² इज इक्वल टू 2as अगर मानते हो तो यहाँ पे v क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर v 0 हो जाता है। u² आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी दिया गया है 50 मीटर पर सेकंड, यानी 2500 इज इक्वल टू 2 इंटू a है, कितना हो यहाँ पे 10 है, s है, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपको आराम से जो भी आंसर मिलेगा, जो कि आपको 125 मीटर्स डिस्टेंस है दोस्तों। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, जो कि आप जियोग्राफिक एक्सिस और ऑफ द अर्थ का और मैग्नेटिक एक्सिस का 90 डिग्रीज माइनस 80 यानी 10 डिग्रीज 9.69 आता है, जो कि 10 डिग्रीज आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अगला देखिए, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड इज़ कॉल्ड, जो कि आप लिक्विड के अंदर कोई भी वस्तु को आप डुबाने की कोशिश करोगे, एक ऐसा फोर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि पुश करता है अपवर्ड, उसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, जो कि आर्किमिडीज ने यही प्रिंसिपल इन्होंने फॉर्मुलेट किया है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स धरती जो अट्रैक्ट करती है, न्यूटन्स लॉ ने बताया, न्यूटन ने, और सेंट्रीपिटल तो आप जानते हैं, जो कि प्लानिटरी मोशन से एकदम स्टिक रहते हैं उसी टाइम पे। सेंट्रीफ्यूगल वॉशिंग मशीन में देख सकते हो, सेंट्रीपिटल जो कि प्लानिटरी मोशन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रगड़ना, वो अलग चीज़ है दोस्तों। मैथमेटिक्स अगर देखा जाए
ये और बी दोनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ये 20 दिन में काम करते हैं। अभी आप जानते हैं 12, 15, 20 का जो एलसीएम है 60 है, यानी कुल मिला के कितने अंडे हैं? 60 अंडे हैं। ए और बी दोनों 12 दिन में एक दिन की 5 अंडे के हिसाब से 60 अंडे खा जाते हैं। ठीक बी एंड सी 15 दिन में 4 अंडे के हिसाब से 60 अंडे खा जाते हैं। ठीक वैसे अगर देखा जाए सी अंडे 20 दिन में हर दिन में 3 अंडे खाते हैं, जिसकी वजह से 60 अंडे ख़त्म हो जाता है। अब उसी हिसाब से अगर देखा जाए 5 और 4 और 3 कुल मिला के 12 अंडे डिवाइडेड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि ए बी बी सी सी ए अगर ऐड करने से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, जो कि 12/2 यानी 6 अंडे हर दिन में ए बी सी खा लेते हैं। अगर 60 अंडे खाने के लिए उनको 10 दिन लगता है दोस्तों। यही आपको ऐसे शॉर्टकट मेथड से करनी है। अगला देखिए, इफ़ द रेट ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर रेट शुगर का इंक्रीज़ कर दिया है 25%, यानी 100 रुपये का चीज़ क्या किया है 125 कर दिया है, वापस उनको 100 रुपये लाना है, यानी 125 को 100 रुपये में लाना है, 25 कम करनी है कितने पे? 125 पे। सो 25 डिक्रीज ओवर द कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 125, जो कि इनिशियल अब यहाँ पे बन गया है 125। सो 25 डिक्रीज ओवर 125 इंटू 100, तब जाके 20% रिडक्शन देख सकते हो। अगला, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 366, 513 एंड 324 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे। इस हिसाब से अगर देखा जाए आप यहाँ पे HCF बनेगा 21, क्योंकि 513 माइनस 366 147 आएगा। ठीक उसी तरह 513 माइनस 324 189 और 366 माइनस 324 42। इनमें से अगर देखा जाए कॉमन जो कि 21 है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इनका सेम रिमाइंडर हर जगह पे। एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स दिया गया है जो कि 12 साल है दोस्तों। उसका मम्मा का अगर ऐड हो जाता है उनका एवरेज एज जो है 5 साल बढ़ जाता है। सो यहाँ पे एवरेज एज ऑफ ब्रदर्स 12 इंटू 4 यानी 48 पहले थी, अब उसकी माँ आ गई तो 17 साल हो गया, क्योंकि 12 + 5 17 हो गया। 17 इंटू 5 यानी 85 है। 85 में से अगर 48 घटाएंगे सो 37 ईयर्स का उसकी माँ का एज आप देखने को मिलता है, जो कि आपको इस तरह से माँ का एज फाइंड आउट करनी है। अगला देखिए, एक बंदा है जो बोट चला रहा है और वो अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट स्ट्रीम, यानी उसका स्पीड जो है स्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी B-S अपस्ट्रीम होता है 13 किलोमीटर, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 घंटा। ठीक डाउन स्ट्रीम में बोट के साथ साथ स्ट्रीम का भी होता है, B+S होता है। कितना उन्होंने किया है, ज़्यादा किया उन्होंने 25 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में। सो अभी आप 1 घंटा तो जानता है 1 सो अभी B+S इज इक्वल टू 25, B-S इक्वल टू 13। अगर कैलकुलेट करेंगे 2B इज इक्वल टू 38 बनेगा, B इज इक्वल टू 19। अब S इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे S इक्वल टू बन रहा है 6, जो कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो कि 6 है दोस्तों। अगला एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट विल पास स्टैंडिंग द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पे ट्रेन लेंथ 100 मीटर में दिया है, स्पीड जो है किलोमीटर में, किलोमीटर से स्पीड मीटर में कन्वर्ट करनी है, जो कि कम करनी है तो 5/18, अगर ज़्यादा करनी है तो 18/5। मतलब अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करनी है 18/5, अगर मीटर पर सेकंड में करनी है तो 5/18 है। तो 18 इंटू 5/18, तो अब पता चल गया आपको स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड में ट्रैवल करती है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से अगर करेंगे 5 = 100/t, जो कि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स टाइम लगता है ट्रेन क्रॉस करने के लिए उस बंदे को। अगला हाइट ऑफ द कोन दिया है। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। उसका जो एरिया ऑफ द बेस है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है πr² 30 स्क्वायर मीटर है। वॉल्यूम जो कि 500 क्यूबिक मीटर्स दिया है, जो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 πr² h है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है इस हिसाब से अगर करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 1/3 πr², तो वैल्यू जानते हैं जो कि 30 है इंटू h है। सो यहाँ पे 50 मीटर उसका हाइट बन सकता है। अगर एल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप आराम से इसका जो रेडियस फाइंड आउट करो, उसके बाद h पता करो, एल जो है अपने आप √h² + L² R² बन जाएगा। अगला 7 साल पहले
रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, जो कि 7 साल पहले 4:1 था, 7 साल के बाद क्या हो गया 2:1 हो गया। पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज का रेशियो बताओ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 7 साल पहले 4:1 था, 4:1 था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 है, नीचे 2:1 में 1 है। इधर का ऊपर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इंटू 3 नीचे करेंगे, तब न्यू रेशियो जो बनेगा 4:1 63। वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 3 बन गया, 4 6 बन गया। सो इस हिसाब से जो 2 का इम्प्रूवमेंट हुआ है 14 साल, यानी 1 साल यानी 7। तो 1 का यूनिट अगर 7 है, सो प्रेजेंट आप देख सकते हो आप फ्यूचर में 7 साल के बाद जो है 42 और 21 है। तो 7 साल पहले यानी प्रेजेंट में आप देख सकते हो 35 और 14 साल है दोस्तों। सो 35:14 इज़ द एक्चुअल रेशियो। ये कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड है, आपको थोड़ा सा अक्ल लगाना है। कैसे मैंने किया, थोड़ा पॉज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 2 tables and 3 chairs together cost ₹2,000, whereas 3 tables and 2 chairs together cost 2,500। जो कि यहाँ पे मैंने दिया 2t + 3c = 2,000, 3t + 2c = 2,500। ऊपर 3 से नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे नया इक्वेशन बनेगा। क्यों मल्टीप्लाई करनी है, हमें 1 को कैंसिल करनी है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे चेयर का वैल्यू आपका 200 रुपये बनेगा। अब उस 200 वैल्यू जो है 60 + 9c = 6,000 में अप्लाई करेंगे तो आराम से आपका जो टेबल का वैल्यू 700 रुपये बनेगा। तब जाके 1 टेबल और 5 चेयर का वैल्यू कुल मिला के 1700 बन सकता है। अगला, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹336 ए मैन गेन्स ₹36। इन हाउ मेनी रुपीज़ शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 15% प्रॉफिट। जो कि आप जानते हैं प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आराम से आपको गेन 36 है, सेलिंग प्राइस 336 है, कॉस्ट प्राइस 300 रुपये बनेगा दोस्तों। सो उस हिसाब से अगर 100% 300 रुपया है, उसको बेचना है 115% में, यानी 115 × 3 जो कि 345 रुपीज़ में बेचना है। तब जाके उसको 115 रुपया मतलब 115% यानी 15% का मुनाफा होगा। अगला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 6,000 रुपया। आप जानते हैं प्रिंसिपल है और 3 साल में अलग अलग जगह पे, पहला साल में 8%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 12% का ब्याज लगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको आराम से यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला है, अमाउंट = P × 1 + R/100 होल टू द पावर ऑफ n। n = 1 साल अगर सोचेंगे, दूसरे साल में भी 8%, 10%, 12% के हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं ये = प्रिंसिपल जो कि 6,000, 8% ज़्यादा मिला है तो 108 / 100, 110 / 100, 112 / 100, जो कि आपको अमाउंट बनेगा 7983। उसमें से अगर घटाएंगे 6,000 तो आपको 1983.36 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यही उन्होंने पूछा है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 8961 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 84। अगर 8961 को 84 से डिवाइड करते हैं, आपको यहाँ पे 561 को अगर 27 ऐड करेंगे तब जाके 588 यानी 84 × 7 क्या है 588 एकदम मस्त कट जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कितना ऐड करना है जिससे वो कट जाए। तो आपको ऐड करनी है कितना, वो है 27 है दोस्तों। अगला देखिए, द टाइम इन विच द सम ऑफ 4,000 विल यील्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1200। 4,000 आपने दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे रेट कितना है 12% के हिसाब से इसका बनेगा 1,200 रुपया रेट परसेंट। ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, रेट परसेंट 12% है। कितने साल में पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट = PTR/100, जो आपको टाइम फाइंड आउट करनी है। 2.5 साल में आपको इतना पैसा मिल जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया जो भी दिया है 25 और 15। लेंथ 25 है दोस्तों, 15 यहाँ पे क्या है विड्थ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, जो कि 2 × L + B। आप पेरीमीटर जानते हैं, जो यहाँ पे 2 × L यानी 25 + B यानी 15 = 80 है दोस्तों। उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे लेंथ 25:80 यानी 5:16 आप यहाँ पे रेशियो बन सकता है। बहुत आसान है सवाल। अगला, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹329 ए डीलर लॉस्ट 6%। एक आर्टिकल को
329 में बेचता है, उसको लॉस कितना हुआ 60%। अब 100 रुपये चीज़ को उसने कितना में बेचा 94 में बेचा, क्योंकि उसको 6% नुकसान हुआ। ये 94 कितना बराबर है, जो सेलिंग प्राइस 94 है वो 329 दिया है, इसका मतलब यानी 94 इंटू 3.5 तब जाके 329 बनता है। सो ठीक उसी तरह 100 इंटू 3.5 करेंगे 350 रुपये कास्ट प्राइस बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं दोस्तों। आइसो बार में न्यूक्लियंस देख सकते हो, सेम अलग अलग एलिमेंट्स देख सकते हैं, पर यहाँ पे आइसोटोप्स आप यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है, यहाँ पे सेम एटॉमिक मास नंबर है यहाँ पे, ठीक है। आइसोटोप्स है दोस्तों, सेम एटॉमिक मास नंबर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे ऐसा कौन सा मेटल है जो कि डिस्प्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कि कॉपर और सिल्वर, ये दोनों जो है डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन गैस को। बाकी आयरन हेमाटाइट से निकाला जाता है। जिंक गैल्वेनाइजेशन ऑफ रबर में यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो कि सल्फ़र है दोस्तों। गैल्वेनाइजेशन मेथड में जिंक कोट किया जाता है आयरन पे। एल्यूमिनियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रिक फ्लो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन काफ़ी महंगा है, जिसकी वजह से हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं घरों में। अगला देखिए दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन आटम्स इज़ द ग्रेटेस्ट इन, जो कि दो एडजेसेंट कार्बन आटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है ईथेन में। बाकी बेंजीन C6H6 होता है दोस्तों ब्यूटेन के अंदर, ब्यूटेन जो है LPG के अंदर देख सकते हो। द वोजन फार्मूला क्या है, वोजन फार्मूला O3 है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फॉर्म्स। द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस, कभी भी वैलेंसी इनको ज़ीरो वैलेंस कहते हैं नोबल गैस का, जो कि शून्य है दोस्तों। ए कलरलेस पॉइजनस गैस विच डेवलप्स बर्निंग ऑफ कोल इज़, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। एक कलरलेस पॉइजनस गैस जो कि डेवलप करता है बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी मीथेन यानी मार्च गैस होता है। नाइट्रोजन काफ़ी डिफ्यूजिव, मोस्ट डिफ्यूजिव गैस कह सकते हो, जल्दी परफ्यूम की तरह फैल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस पॉइजनस गैस है दोस्तों। अगला आप देखिए, एनीमिक पेशेंट आर डेफिशिएंट इन, जिसको एनीमिया हो जाता है उस बंदे के अंदर ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिक पेशेंट कह सकते हो। कैल्शियम जो आप जानते हैं, कैल्शियम बोन्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम पत्तों में देख सकते हो। आयोडीन आपको ज़रूरी है आपका थायराइड ग्लैंड के लिए, नहीं तो आपको गॉइटर या आडम्स एपिल हो सकता है, थायराइड ग्लैंड सूज जाएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फ़र कितना है, जो कि 6 है दोस्तों, कोवैलेंसी ऑफ सल्फ़र। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा कहते हैं। बाकी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट आप जानते हैं। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। अब ड्रिंकिंग सोडा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो कि नाइट्रोजन जो है पानी के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में, ATE है दोस्तों, आइट नहीं, ITE नहीं, ATE फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। नाइट्रेट फॉर्म में आप नाइट्रोजन जो है पानी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी HNO3 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, जो कि लाफिंग गैस है दोस्तों, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ये कुछ मैंने मैक्सिमम आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश की है। ये सब रीटाइप्ड कॉपीज़ है। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिंट आउट चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।